जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा DADR के आंकड़ों के बारे में। स्टाफ न्यूज ने DADR के आंकड़े जारी किए। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने कुछ आंकड़े जारी करे हैं DADR के। इन्होंने बताया है कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका DADR होगा अनुमानित। जो मार्च 2026 का AI सेपेन का आंकड़ा आया है, तो उसके आधार पर बताया कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका DADR होगा। जो स्टाफ न्यूज आंकड़े देता है, ये बिल्कुल सही आंकड़े देता है। इनकी जो जानकारी आती है वो बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक होती है। इसलिए मैं आपको इनकी जानकारी देकर समझाऊंगा कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका DADR होगा अनुमानित। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 CPC का शेड्यूल जारी मीटिंग का। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC ने 8th पे कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब 8th पे कमीशन आपके शहर या फिर आपकी सिटी में, स्टेट में आएगा। अब दोस्तों किस तरीके का इन्होंने शेड्यूल जारी करा है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया एक मैसेज। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श से 4 महीने का DADR का एरियर आपको कब मिलेगा। दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है DADR के एरियर का, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, भरे फॉर्म 121 नया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक नया फॉर्म जारी हुआ है, फॉर्म 121 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये फॉर्म जारी करा गया। अगर ये फॉर्म भरकर आप बैंक में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, तो दोस्तों जो आपकी FD होगी, RD होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो दोस्तों क्या है पूरा फॉर्म 121, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा फॉर्म दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30% या फिर 37%, और कितनों ने किया है? 60% से ज्यादा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में हाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, स्टाफ न्यूज ने DADR के आंकड़े जारी करे। जुलाई 2026 से होगा DADR 63%। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 60% DADR आपको मई की पेंशन में सैलरी में मिल जाएगा। 4 महीने का DADR का एरियर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आंकड़ा जारी हुआ है AI सेपेन का मार्च 2026 का, वो आंकड़ा है 149.1। जी हाँ दोस्तों, इस आंकड़े में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, थोड़ा बहुत बड़ा है। तो दोस्तों इस वजह से अगर हम आगे आने वाले महीनों के आंकड़े के बारे में बात करें, अगर ठीक इसी तरीके से वृद्धि होती है, तो फिर जुलाई 2026 से आपका DADR 63% होगा अनुमानित। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 63% हमें दिख रहा है कि जुलाई 2026 से आपको मिले। अभी 2% की बढ़ोतरी आपको मिल गई, फिर आगे चलकर 3% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इनके आंकड़े लगभग ठीक होते हैं जो ये जानकारी देते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, 1-2 दिन पहले मैंने भी आपको यह बताया था कि 3% की बढ़ोतरी हो सकती है इस बार, यानी जुलाई 2026 से आपका DADR 63% हो सकता है। ऐसा ही दोस्तों अब इन्होंने भी बता दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, 8 CPC का शेड्यूल जारी मीटिंग का आपके शहर राज्यों में। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन ने कुछ नोटिस जारी करे हैं मीटिंग से संबंधित, यानी पे कमीशन आपके शहर या फिर स्टेट में आ रहा है आपसे बातचीत करने। अब दोस्तों उसी पर पे कमीशन ने मीटिंग का शेड्यूल जारी करा है। 18 मई या फिर 19 मई को हैदराबाद और तेलंगाना में 8 पे कमीशन आएगा। और जो पेंशनर्स कर्मचारी संगठन हैदराबाद तेलंगाना में रहते हैं, तो दोस्तों वो कर्मचारी संगठन या फिर पेंशनर्स एसोसिएशन 8 मई से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे अपने नाम देकर। साथ ही साथ 8 CPC पर सबसे पहले वो अपना ज्ञापन जमा करेंगे 8 CPC की वेबसाइट पे। तो मेमो ID जनरेट हो जाएगी, तो उस मेमो ID के साथ अपना नाम भेजना होगा वेतन आयोग को।
फिर दोस्तों 1 जून से 4 जून के बीच में जो वेतन आयोग है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर आएगा। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पेंशनर्स कर्मचारी संगठन जो रहते हैं, अगर वो मीटिंग करना चाहते हैं 8 CPC के साथ, तो 16 मई से पहले वो आवेदन कर सकते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं सीधा वेतन आयोग को। फिर दोस्तों 8 जून को लद्दाख में पे कमीशन आएगा। तो 16 मई से पहले तक आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए जो कर्मचारी पेंशनर्स लेह लद्दाख में रहते हैं। तो दोस्तों ये शेड्यूल जारी करा है। सबसे पहले वेतन आयोग हैदराबाद तेलंगाना में, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और फिर उसके बाद लेह लद्दाख में। तो दोस्तों ये टाइमलाइन जारी कर दी पे कमीशन ने। चलते अगली जानकारी की तरफ। आ गया एक मैसेज 4 महीने के DADR के एरियर का। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज आया है जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। इसमें बताया जा रहा है कि स्पर्श से मिलेगा 4 महीने का एरियर 20 मई से पहले। जी हाँ दोस्तों, कुछ बैंक हैं, CPPC हैं, जिन्होंने 4 महीने के एरियर का भुगतान कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स को नहीं हुआ। लेकिन स्पर्श की तरफ से अभी तक 4 महीने का DADR का एरियर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों एक मैसेज आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 महीने का DADR का एरियर 20 मई से पहले पेंशनर्स को दे दिया जाएगा। जो फैमिली पेंशनर हैं, स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, उनको 4 महीने का एरियर 20 मई से पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक आपको स्पर्श की तरफ से 4 महीने का DADR का एरियर दे दिया जाए, लेकिन 20 मई से पहले 20 मई तक आपको 4 महीने का DADR का एरियर मिल पाएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। भरे फॉर्म 121, नया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये फॉर्म है 121। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। TDS या फिर टैक्स से बचने के लिए इस फॉर्म को भरें। जी हाँ दोस्तों, अगर FD पे आप चाहते हैं कि आपका कोई टैक्स ना कटे, RD पर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टैक्स ना कटे, चाहे आपकी RD पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आपकी FD बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अगर आप चाहते हैं कि उस पर कोई टैक्स ना कटे ब्याज पे, तो दोस्तों फिर आपको ये फॉर्म भरना है। अब दोस्तों ये किसके एवज में, किसके रिप्लेस में इस फॉर्म को जारी करा गया, ये मैं आपको समझा देता हूं। 15G और 15H फॉर्म की जगह नया फॉर्म 121 आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले 15G का एक फॉर्म था, 15H का एक फॉर्म था, तो उसकी जगह फॉर्म 121 आ गया है। एक ये नया फॉर्म है जो लागू कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से ये फॉर्म प्रभावी है। कौन भरेगा ये फॉर्म और किस लिए है, क्या है इस फॉर्म के रूल्स रेगुलेशन, ये मैं आपको समझा देता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म कोई भी भर सकता है, कोई इसमें एज मैटर नहीं है। चाहे वो व्यक्ति 60 साल का हो, 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो, हर एक कोई इस फॉर्म को भर सकता है। अब दोस्तों कुछ रूल्स रेगुलेशन मैं आपको समझा लेता हूं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। जिन कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स की टोटल एनुअल इनकम टैक्स छूट की सीमा से कम है या फिर टैक्सेबल लिमिट से कम है, उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए। जिन कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स की टोटल एनुअल इनकम, सालाना इनकम अगर टैक्स छूट की सीमा से कम है, यानी जिस पर टैक्स नहीं काटा जा रहा आपकी टोटल इनकम पे, या फिर टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो दोस्तों उनको यह फॉर्म भरना है। यह फॉर्म भरकर बैंक को देना है ताकि बैंक में जमा FD ब्याज पर कोई टैक्स ना कटे बैंक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यह फॉर्म आपको जमा करना है अपने बैंक में, जिस बैंक में आपकी FD है। अगर आप चाहते हैं कि FD पर कोई टैक्स ना काटा जाए बैंक के द्वारा, तो दोस्तों फिर आपको यह फॉर्म भरना है और डायरेक्ट आपको बैंक में जमा करना है। यानी अगर अलग अलग बैंक में आपकी FD है तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म देना पड़ेगा। साइड में आपको फॉर्म भी दिखा रहा हूं, ये फॉर्म भरना है, आपको नीचे साइन करने हैं और जमा कर देना है। एक बार फिर बता रहा हूं कि अलग अलग बैंक में अगर आपकी FD है तो अलग अलग बैंक में आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा ताकि अलग अलग FD पे, उस FD पे आपका कोई टैक्स ना काटा जाए। फिर क्या लिखा है, यानी ये फॉर्म भरकर आप बता रहे हैं कि आपकी टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये फॉर्म भरकर आप बताएंगे कि आपकी टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता। तो दोस्तों ये फॉर्म इसलिए भी है। फिर क्या लिखा है, FD, RD, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, डिविडेंड, रेंट, इंश्योरेंस कमीशन जैसी आय पर यह फॉर्म लागू है। जी हाँ दोस्तों, चाहे पोस्ट ऑफिस में आपकी कोई RD हो, FD हो, या फिर बैंक में कोई आपकी FD हो, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भरकर वहां पे जमा कर सकते हैं।
ताकि जो आपकी सेविंग है उस पर कोई टैक्स ना काटा जाए, कोई टीडीएस ना काटा जाए। तो दोस्तों ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और भर सकते हैं। ये फॉर्म मैं अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दूंगा। जो मेरा फेसबुक पेज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षित खन्ना के नाम से मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है। वहां पर नई जानकारियां आपको दी जाती हैं, सारे फॉर्म, डॉक्यूमेंट, A to Z जानकारियां सब कुछ आपको मिल जाएंगी मेरे फेसबुक पेज पे। तो मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए, तो वहां से आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, डायरेक्टली आपको अभी देना है ये भर के। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आप भर के दे रहे हैं या फिर 7 महीने बाद दे रहे हैं, नहीं, आपको ये फॉर्म अभी जमा करना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। इसके रिगार्डिंग आप और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।